स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त स्वस्थ होंगे और सर्दी से बचे रहिए। करंट अफेयर्स का टॉपिक है जी हमारा। करंट अफेयर्स की इस क्लास में चर्चा करेंगे दिसंबर के महीने के पॉइंटों का, है ना। स्पेशल जो दिसंबर 2023 इस समय रनिंग में है, दिसंबर की अभी तक की जो महत्वपूर्ण घटना है उनको देखते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। पूरे उत्साह के साथ पढ़ेंगे इस क्लास को, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है आगामी आने वाली पुलिस की भर्ती परीक्षा में आपके लिए। तो देखिए, दिसंबर का ये हेडिंग डाल लीजिएगा, दिसंबर 2023। जहां भी आप नोट्स बनाएंगे वहां महीना भी लिख लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मंथ भी हेडिंग में डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और 2023 में इसकी थीम क्या है? एड्स दिवस की जो थीम है वो है लेट कम्युनिटी लीड, ठीक है। इस थीम को भी नोट कर लेना, क्या थीम है। थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय कौन सी रखी है। तो विषय रखी है एड्स दिवस की लेट कम्युनिटी लीड, इसकी इस वर्ष की थीम है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी HIV नामक वायरस से फैलती है और इसके जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। उसके माध्यम से इसकी बीमारी का पता लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विश्व का 8वां आश्चर्य या 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? अंकुरवाट के मंदिर को। ये 12वीं सदी में बना था। कौन सी सदी में निर्माण हुआ था इस मंदिर का? 12वीं सदी में सूर्यवर्मन सेकंड नामक शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी में। कंबोडिया में स्थित है ये मंदिर। 8वां आश्चर्य से घोषित किया गया है। अभी तक दुनिया में कितने थे? 7। तो 8वें नंबर का कौन सा है? अंकुरवाट का मंदिर, है ना। हिंदू मंदिर है, विष्णु भगवान की इसमें पूजा की जाती है। हालांकि बताते हैं कि इसके अब प्रांगण को, जो मंदिर है, बौद्ध मंदिरों में बदल दिया गया है इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला नैनो, अच्छे से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से भी ये बहुत सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपके दिसंबर के महीने के। भारत का पहला नैनो विज्ञान संस्थान कहाँ पे? मोहाली, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया रिसर्च के लिए, ठीक है। नैनो विज्ञान संस्थान भारत का पहला है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सिंधुदुर्ग के राजकोट जिले में, महाराष्ट्र की बात है ये, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, इसका अनावरण किया गया, ठीक है। कौन से जिले में? राजकोट में। सिंधुदुर्ग के राजकोट में किसकी प्रतिमा? छत्रपति शिवाजी महाराज की। आगे बात करते हैं, धूम्रपान कानून प्रतिबंध समाप्त। धूम्रपान कानून पर अभी तक क्या था? प्रतिबंध। अब इस प्रतिबंध वाले कानून को समाप्त कर दिया। समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया? न्यूजीलैंड। इसने समाप्त कर दिया साहब, ठीक है। कौन से देश ने? न्यूजीलैंड ने समाप्त कर दिया। इस पॉइंट को नोट कर लेना। 1 दिसंबर 1963 को कौन से राज्य की स्थापना होती है? नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। और नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव। ये बहुत प्रसिद्ध है। हॉर्नबिल नामक एक चिड़िया पाई जाती है, चिड़िया के नाम पे इस उत्सव का नाम है नागालैंड में, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल उत्सव बहुत प्रसिद्ध उत्सव है नागालैंड का। 1963 में स्थापना हुई थी। बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में एक तूफान आया, चक्रवात आया, जिसका नाम मिचोंग नामक तूफान आया था। इसे नोट कर लेना। इस मिचोंग नामक तूफान ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के हिस्सों को प्रभावित किया और सबसे ज्यादा तमिलनाडु को प्रभावित किया। कौन से तूफान ने? मिचोंग नामक तूफान ने। भारत का पहला सर्वेक्षक पोत इंडियन नेवी में शामिल किया गया, सर्वेक्षक, ठीक है। इंडियन नेवी में शामिल कब किया गया? 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस मनाते हैं, शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? संधायक। नाम नोट कर लेना। भारत में पहली बार सर्वेक्षक पोत शामिल किया गया है संधायक नाम का। कौन सी तारीख को? 4 दिसंबर को शामिल किया गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2023 के लिए कौन से शब्द को घोषित किया है? तो रिज नामक शब्द को घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड 2023 के लिए। रिज का मतलब होता है आकर्षण। रिज शब्द का मतलब क्या है? आकर्षण है, ठीक है। तो वर्ष 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर के लिए इस शब्द को घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी नामक जगह से शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया गया। नोट करते रहिएगा। 18 उत्पादों को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लेना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18 उत्पादों को एक साथ एक ही दिन में GI टैग दिया गया है। और ये 18 उत्पाद कौन से राज्य के हैं? उत्तराखंड राज्य के हैं। ये 18 जो टैग हैं वो कौन से राज्य के हैं? उत्तराखंड राज्य के हैं। इनको एक साथ GI टैग दिया गया है, ठीक है। 18 उत्पाद हैं। कितने? 18 उत्पाद।
विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र अभी हाल ही में शुरू किया गया, कौन से देश में? जापान में शुरू किया गया है। जो विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो कि जापान में शुरू किया गया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है। और जापान की राजधानी टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के आधार पर, और इसी जगह कांटो के मैदान पाए जाते हैं। कौन से मैदान पाए जाते हैं? कांटो के मैदान पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 14 लाख बच्चियों को, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा की बात हो रही है। 14 लाख लड़कियों की जो शिक्षा छोड़ चुकी थी उनको वापस जोड़ा है। 14 लाख ऐसी बच्चियां थी जो पढ़ना छोड़ चुकी थी, उनको वापस एजुकेशन से जोड़ा है, एजुकेशन से कनेक्ट किया है, शिक्षा में वापस उनको लौटाया गया है। किसके द्वारा इस कार्य को किया गया है? सफीना हुसैन के द्वारा। तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? वाइज पुरस्कार। वाइज पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया, सफीना हुसैन को दिया गया है। नोट कर लेना और छाप लेना इस पॉइंट को, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात करते हैं सेंट्रा डे ओ, ये नाम है एक, सेंट्रा डे ओ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं जिनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और कहाँ के हैं? ये अमेरिका की, ठीक है। इनका निधन हो गया और जो कहाँ की रहने वाली हैं? अमेरिका की रहने वाली हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं विश्व मौसम संगठन के अनुसार, विश्व मौसम संगठन के अनुसार वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है कौन से को? वर्ष 2023 को, मौसम संगठन के अनुसार। विश्व मौसम संगठन मानता है अभी तक के जितने भी वर्ष गए उनमें सबसे गर्म वर्ष कौन सा घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा मुल्क विश्व का, सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन करने वाला चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे है भारत। नोट कर लेना, पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। क्लास को शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा फटाफट, और लाइक करना भी ना भूलें। यूनेस्को ने अमूर्त विरासत में एक नृत्य को शामिल किया है, उस नृत्य का नाम है गरबा। कौन से नृत्य को शामिल किया है? गरबा को। अभी दिसंबर 2023 का पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट। और गरबा नृत्य कहाँ पे होता है? गुजरात में। कौन से राज्य का नृत्य है ये? गुजरात में होता है, ठीक है। नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो डांडिया, गरबा ये वहाँ पे आमतौर पर बहुत प्रचलित है पूरे गुजरात के भीतर। भारत का पहला भिक्षा मुक्त शहर कौन सा है? शिक्षा नहीं, भिक्षा मुक्त शहर कौन सा बनेगा? वाराणसी बनेगा जी भारत का। 2027 तक बनेगा, लेकिन ठीक है 2027 तक बनेगा। इसके ऊपर कार्य योजना चल रही है। भिक्षा मुक्त मतलब कोई भी भिखारी वाराणसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। कब तक की बात हो रही है? 2027 तक। तो पहला शहर बनेगा वाराणसी। आगे बात करते हैं लाल दोहमा। ये एक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, जो मिजोरम के नए CM चुने गए हैं। कहाँ के बने? मिजोरम के। कब शपथ ली इन्होंने? 8 दिसंबर को। लाल दोहमा एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये नौकरी कर चुके हैं। मिजोरम के इस समय नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। लाल दोहमा नाम के राजनीतिक पार्टी के जो मुखिया हैं, जो मिजोरम के नए CM हैं, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। ये शायद पहली भी क्लास में पढ़ा दिया, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया? टेलर स्विफ्ट। पॉप सिंगर है ये अमेरिका की। कैसी सिंगर है? पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। टाइम मैगजीन ने ये पुरस्कार दिया है, नोट कर लेना, पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? चंद्र नगर कर दिया है। इसको भी नोट कर लेना। अभी हाल ही में 2023 दिसंबर के महीने में फिरोजाबाद अब किस नाम से जाना जाएगा? चंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद पिछले 150 से या 200 सालों से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। किसके लिए? चूड़ियों के उत्पादन के लिए, कांच के उत्पादन के लिए। चूड़ियों का सबसे ज़्यादा काम होता है फिरोजाबाद में, ठीक है। और फिरोजाबाद से पहले पड़ता है एक इलाका टूंडला, और टूंडला की कुल्फ़ी बहुत प्रसिद्ध है। आप कभी जाएं तो खा करके अवश्य आएँ टूंडला की कुल्फ़ी, और फिरोजाबाद से चूड़ी लेकर के आएँ। और फर्रुखाबाद में जाएँ तो कांच के गिलास भी लेकर के आएँ, ठीक है। और आगरा के आसपास के इलाके में जाएँ तो आप हाथरस वाथरस वाले इलाके में आलू की खेती ज़्यादा होती है, तो आलू लेकर के आएँ। खेत से ले आएँ चाहे कोल्ड से ले आएँ, कहीं से ले आएँ, लेकिन आलू ले आएँ, ठीक है। तो चंद्रनगर नाम रख दिया है इसका, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। 11 दिसंबर की तारीख है। 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत @2047 पहल का शुभारंभ किया है। इसको याद रखना, क्या नाम है इसका? विकसित भारत। विकसित भारत @2047
सरकार का यह मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत को कैसा कर देंगे हम, विकसित भारत बना देंगे। तो ये पहल का शुभारंभ क्या है, 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 में स्थापित किया जाएगा। कौन सी वर्ष तक स्थापित होगा, 2030 में पहला अंतरिक्ष स्टेशन। नीति आयोग आप जानते हैं कब बना, नीति आयोग 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। इससे पहले योजना आयोग था। ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जो प्रधानमंत्री के पद पे होगा वो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। तो नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया 1 जनवरी 2015 से। तो नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग अभी निकाली है, जितने भी ब्लॉक हैं भारत के अंदर, उन ब्लॉकों में सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा है, नीति आयोग के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सी ब्लॉक को उसने स्थान दिया है, विकास खंड को स्थान दिया है हिंदी में कहें तो सर्वश्रेष्ठ कौन से राज्य की, तेलंगाना। क्या नाम है इसका, आसिफाबाद जिले के अंतर्गत कुमुरम नामक ब्लॉक को पहला स्थान दिया है नीति आयोग ने, तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में। ठीक है, पहले नंबर पे आई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार 2023 का दिया गया एक व्यक्ति जिनका नाम है निखिल डे। किनको दिया गया है, निखिल डे को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है जी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी, मतलब भ्रष्टाचार का जी विरोध करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया। क्या नाम है इनका, निखिल डे को दिया गया है। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है, कला का पुरस्कार है ये, आर्ट का पुरस्कार है सिंगापुर देश का। कौन से देश का है, सिंगापुर का। किसका है, आर्ट। आर्ट मीन्स कला, कला मीन्स आर्ट। ठीक है सर। तो किनको दिया गया वर्ष 2023 का, ये भारतीय मूल के हैं और नाम क्या है, मीराचंद, भारतीय मूल के मीराचंद को दिया गया। आगे बात करते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन, काय का उत्पादन भाई साहब, अफीम का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है इस समय, म्यांमार। और इससे पहले अफीम का उत्पादन कहाँ पे होता था, इससे पहले अफीम का उत्पादन होता था भाई साहब सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में। कहाँ पे होता था, अफगानिस्तान में अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन। अभी एक रैंक आई है विश्व भर में, उस रैंक का नाम है जीवन गुणवत्ता रैंकिंग, जीवन गुणवत्ता रैंकिंग। वर्ष 2023 में विश्व के पहले 3 शहर कौन से हैं जिनकी सबसे बढ़िया गुणवत्ता है, जीवन जीने की गुणवत्ता, वहाँ की सरकार जो योजनाएं या जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है अपने नागरिकों को, उस हिसाब से विश्व के पहले कौन से 3 देश हैं इस रैंक में। इसे मर्सर की रैंक भी बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, मर्सर। ठीक है, तो पहला नंबर है इसमें वियना का, दूसरा ज्यूरिख और तीसरा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। तो पहला स्थान किसना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और इसी रैंक में अगर प्रश्न आता है भारत का पहला स्थान कौन से शहर को दिया गया है जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में, मतलब जिस शहर की गुणवत्ता बहुत फर्स्ट क्लास है, उच्चतम दर्जे की है, सर्वोत्तम दर्जे की है, वहाँ के लोग बहुत अच्छा फील करते हैं सरकार की फैसिलिटीज़ को लेकर के। तो भारत का जो शहर है वो है आपका हैदराबाद। कौन सा शहर है, हैदराबाद पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं 32वां व्यास सम्मान वर्ष 2023 के लिए अभी हाल ही में दिया गया। किसको दिया गया, पुष्पा नामक लेखिका को। इनका जो रचना है वो कौन सी है, यादें यादें यादें। इनकी रचना का नाम क्या है, यादें 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 नाम से इनकी रचना का नाम है। आपको भी किसी की याद आ रही हो तो आप वहां पे मिल सकते हैं जाकर के। ठीक है, लेकिन 32वां कौन सा सम्मान है ये, व्यास सम्मान 2023 का किसको दिया गया है, पुष्पा नामक लेखिका को दिया गया है। और इनकी रचना का नाम क्या है, यादें यादें और यादें। यादों से आपको पता है बहुत सारे संगीत हैं हमारे बॉलीवुड में, तो इस संगीत को भी आपको याद रखना है। तो ये है हमारी टॉप जितने भी इसमें 40 या 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, स्पेशल दिसंबर माह के हैं, दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल निःशुल्क कोर्स पढ़ते रहें हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। चैनल पर यदि आप नए आकर के विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आगे लगातार क्लास आपको उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख करके मिलती रहेंगी, और पुलिस के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनके भी मैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी हिंदी और जीएस के लेकर के आप सभी लोगों के बीच में आऊँगा। इसी तरीके से आप लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें क्लास के बारे में, ठीक है, और अपने सुझाव भी देते रहें। मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे सभी को।